ओम नवाधिकशतमोऽध्याय। सत्य असत्य का विवेचन, धर्म का लक्षण तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे? विद्वान, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। भरत श्रेष्ठ, आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। 1। राजन, सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण को व्याप्त करके स्थित हैं, किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे? 2। क्या सत्य है और क्या झूठ, तथा कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है? किस समय सत्य बोलना चाहिए और किस समय झूठ? 3। भीष्म जी ने कहा, भारत, सत्य बोलना अच्छा है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है उसी को मैं बता रहा हूं। 4। जहां झूठ ही सत्य का काम करे, किसी प्राणी को संकट से बचावे, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए, किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए, वहां झूठ बोलना ही उचित है। 5। जिसमें सत्य स्थिर न हो, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है। 6। जो नीच है, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है, वो मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। 7। देखिए कर्णपव अध्याय 69 श्लोक 38 से 45 तक। कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख तपस्वी सत्य बोलकर भी अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है। कर्णपव अध्याय 69। और गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। तारांकन। 8। गंगा के तट पर किसी सर्पिणी ने सहस्रों अंडे देकर रख दिए थे। उन अंडों को एक उल्लू ने रात में फोड़कर नष्ट कर दिया। इससे वो महान पुण्य का भागी हुआ, अन्यथा उन अंडों से हजारों विषैले सर्प पैदा होकर कितने ही लोगों का विनाश कर डालते। युधिष्ठिर, तुम्हारा ये पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है। इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है, इसीलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है। अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे? 9। प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है, अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध होते हों, वही धर्म है, ऐसा शास्त्रवेताओं का निश्चय है। 10। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है। धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है, अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मवेताओं का निश्चय है। 11। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है, अतः जो अहिंसा से युक्त हो, वही धर्म है, ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है। 12। राजन, कुरुश्रेष्ठ, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, तपस्या, दान, मन और इंद्रियों का संयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी के दोष न देखना, किसी से डाह और जलन न रखना तथा उत्तम शील स्वभाव का परिचय देना, ये धर्म है। देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है। जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है, उसे ही कल्याण का दर्शन होता है। वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है, वही धर्म है। यह एक श्रेणी के विद्वानों का मत है, किंतु दूसरे लोग धर्म का ये लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं। हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते। इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है। 13। जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हों, उन लुटेरों से उसका पता न बतावे और यही धर्म है, ऐसा निश्चय रखे। 14। यदि न बताने से उस धनी का बचाव हो जाता हो तो किसी तरह वहां कुछ बोले ही नहीं, परंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे, तो वहां सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है। यही इस विषय में विचार पूर्वक निर्णय किया गया है। 15। यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करे। जहां तक वश चले, किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन न जाने दे, क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड़ित कर देता है। 16, 17।
जो कर्जदार को अपने अधीन करके उससे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है, उसके दावे को सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपनी गवाही में कहने योग्य सत्य बात को न कहें तो वे सब के सब मिथ्यावादी होते हैं। 18 परंतु प्राण संकट के समय, विवाह के अवसर पर, दूसरे के धन की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है। 19 कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्यसिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य ही धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार धनोपार्जन करने वाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो वो दंड का पात्र होता है। 20 जो कोई धर्मसाधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो पाप मार्ग का आश्रय ले, उसे अवश्य दंड के द्वारा मारना चाहिए। 21 जो दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप से जीविका चलाना चाहता है, कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए, क्योंकि सभी पापात्माओं का यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर रख लिया जाए। 22-23 ऐसे लोग दूसरों के लिए असह्य हो उठते हैं। इनका अन्न न तो स्वयं भोजन करे और न इन्हें ही अपना अन्न दे, क्योंकि ये छल कपट के द्वारा पतन के गर्त में गिर चुके हैं और देवलोक तथा मनुष्यलोक दोनों से वंचित हो प्रेतों के समान अवस्था को पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, वे यज्ञ और तपस्या से भी हीन हैं, अतः तुम कभी उनका संग ना करो। 24-25 किसी के धन का नाश करने से भी अधिक दुखदायक कर्म है जीवन का नाश, अतः तुम्हें धर्म की ही रुचि रखनी चाहिए। ये बात तुम्हें दुष्टों को यत्नपूर्वक बतानी और समझानी चाहिए। 26 पापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है, ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता। 27 पापी मनुष्य अपने कर्म से ही मरा हुआ है, अतः उसको जो मारता है वो मरे हुए को ही मारता है, उसके मारने का पाप नहीं लगता। अतः जो कोई भी मनुष्य इन हतबुद्धि पापियों के वध का नियम ले सकता है। जैसे कौए और गीध होते हैं, वैसे ही कपट से जीविका चलाने वाले लोग भी होते हैं। वे मरने के बाद इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। 29 जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ भी उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। ये धर्म न्याय है। कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण के द्वारा दबाना उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना चाहिए। 30 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि सत्यानृतक विभागे नवाधिकतमोऽध्याय 109। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सत्यासत्य विभाग विषयक 109वां अध्याय पूरा। 109 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 32 श्लोक हैं।